किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे रूपचंद मछली पालन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई पिछले साल पंगासिस मछली पालन करते थे, किए थे, और उन्हें काफ़ी अधिक रोग लगने के कारण मछलियों की मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ा है, और बहुत सारे किसान भाइयों को रेट न मिलने के कारण नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में पंगास मछली का जो दूसरा विकल्प हमारे सामने आता है वो रूपचंदा मछली है। आज हम आपको इसके बारे में बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स बताएंगे जिससे इसका फार्मिंग प्यासी मछली के मुकाबले, पंगास के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाती है, और इसका ग्रोथ जो है प्यासी के आसपास ही है। प्यासी से जल्दी ही इसका ग्रोथ हमें प्राप्त होता है। कैसे हम इसका फार्मिंग करें? हर कोई किसान चाहे तो इसका फार्मिंग कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, रूपचंद मछली का नेचर हमें समझने की जरूरत है कि रूपचंद मछली का कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है। तो कैटफिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह मांसाहारी मछली में आती है। बहुत अधिक ये दूसरे मछलियों पे अटैक करती है अपने भोजन ग्रहण करने के लिए। अपने भोजन के लिए छोटी छोटी मछलियों पे अटैक करती है। डायरेक्ट रूप से उन्हें खाती नहीं है, उनके पंख को, पूंछ को खाकर, उनके शरीर के कोई भी भाग को काटकर अपना भूख जो है वो मिटाती है। अगर आप इसे भोजन नहीं देते हैं, दाना नहीं खिलाते हैं, तो अगर आप हाई डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं, जैसे 1 एकड़ में हाई डेंसिटी माना जाएगा तो 15,000 16,000 माना जाएगा रूपचंदा का। 12,000 तक आप फार्मिंग कर सकते हैं, 10,000 तक भी आप फार्मिंग कर सकते हैं 1 एकड़ में रूपचंदा का। ऐसे में अगर आप दाना नहीं खिलाते हैं तो आपको लॉस होगा, क्योंकि बच्चा आप 3 रुपया पीस, 3.5 रुपया पीस, 2 रुपया पीस, 2.5 रुपया पीस के हिसाब से साइज के अनुसार आप खरीदते हैं। तो आपको फीड पर इसे पूरी तरीके से डिपेंड रखना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मांगुर पहले पालते थे और अब उसके बदले में रूपचंदा मछली को अपनाया है, लेकिन उसे चिकन वेस्ट खिलाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो किसान प्यासी मछली को दाना खिलाते थे वो रूपचंदा को भी फार्मिंग करेंगे तो उसे भी ध्यान दाना आपको खिलाना पड़ेगा। इसमें फायदा ये है कि ग्रोथ अच्छा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्यासी मछली के मुकाबले सही है। बाजारू मांग, सबसे बड़ी चीज बाजारू मांग है, जिसके कारण अधिक किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ा है प्यासी मछली पालन में, पंगास में। वो है बाजारू मांग, यानी रेट। रेट जो है 70 रुपया में तैयार करके बहुत सारे किसान भाई 80-90 में बेचे हैं, जो कि एक पूरी तरीके से लॉस ही माना जाएगा, क्योंकि आपने अपना समय भी उसमें दिया है। रूपचंद में ये है कि 70-75 रुपया, 80 रुपया में भी अगर आपका तैयार हो जाता है तो होलसेल में आप 120 रुपये kg से बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। बिहार में अभी हम रेट की बात करें तो रूपचंद मछली का रेट 140-130 तक होलसेल में सेल हो जाती है, और देखने में भी इसका जो बनावट है काफी सुंदर है। इसके कारण लोगों के बीच इसका मांग धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम इसका फार्मिंग अपना सकते हैं, रूपचंद का फार्मिंग कर सकते हैं। बिहार के जो भी किसान हैं उन्हें इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि आपको रेट मिलेगा। और बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि हमें दाना खिलाना पड़ेगा। दोस्तों, दाना तो आपको खिलाना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 रूपचंद का फार्मिंग करते हैं, रूपचंदा मछली का फार्मिंग करते हैं 1 एकड़ के तालाब में, तो आपको उसी अनुसार, जैसे 70 रुपया 75 रुपया एक मछली पर खर्च आएगी मेडिसिन, फीड और सीड को लेकर। लेकिन अगर आप 120-130 भी आपको रेट मिल जाता है तो भी कोई गड़बड़ रेट नहीं है, बहुत अच्छा रेट है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, 120-130 भी आपको मिल जाएगा। आप रूपचंदा मछली का फार्मिंग कीजिए। मैंने शुरू में ही वीडियो में बोला था इसके नेचर के बारे में, तो थोड़ा इसका नेचर हम समझ लेते हैं। दोस्तों, प्यासी से ये बिल्कुल अलग मछली है। कैटफिश तो नहीं है, लेकिन प्यासी से अलग मछली है, और कुछ समानताएं इसमें प्यासी वाली है। पहले हम क्या अलग है और बाद में हम क्या समानताएं हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम 2000 लाइन का, यानी कि 1 किलो में 2000 आने वाली रूपचंदा भी सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको चाहिए होगा आप मंगवाइए। 1000 लाइन का आपको चाहिए होगा वो भी मंगवा सकते हैं। और 500 लाइन का, यानी 1 किलो में 500 आने वाली रूपचंदा का बच्चा आपको चाहिए होगा वो भी आप मंगवा सकते हैं। इससे बड़ा हम नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये रास्ते में ही ट्रेन से हम भेजते हैं। और एक मजेदार बात आपको हम बताते हैं कि रास्ते में जब हम इसे पैक करके भेजते हैं, अगर बड़ा बच्चा भेजेंगे जैसे 100 लाइन का, 200 लाइन का, तो ये एक दूसरे पर ही भूखी रहती है। रात में गाड़ी से हम भेजते हैं ट्रेन से, एक दूसरे पर ही अटैक कर लेती है उतने घंटे के दौरान। यानी मान लीजिए अगर सफर 12 घंटे का है, 15 घंटे का है, तो उस दौरान ही अगर ये भूखी है तो ट्रेन में ही एक दूसरे पर अटैक करती है। पैकेट के अंदर ही एक दूसरे का पूंछ खा जाती है, एक दूसरे को मार देती है। तो आप इससे नेचर समझ सकते हैं।
हम ज़्यादा बड़ा बच्चा इसी के कारण नहीं भेज पाते हैं आपको। आप 500 लाइन का हमसे मंगवाइए, किलो में जो 500 आता है, 500 लाइन का बच्चा सही से अगर आप फीडिंग करवाइएगा तो 7 महीने में रेडी हो जाएगी और आपका इसका एफसीआर जो है 1.4 भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, नेचर की हम बात करें तो जब आप तालाब में इसे डालेंगे तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये तालाब का जो भी कचरा है वो भी साफ करेगा। छोटी-छोटी मछलियाँ हो जाती है, जैसे पोठिया मछली हो गई या कॉमन कार्प अगर बच्चे दे देती है तो उससे भी साफ ये पूरी तरीके से कर देती है। या जो मछलियाँ गंदगी करती है उसे भी खाती है। तालाब में मछली अगर कोई मर गई है, साथ में जिसका फार्मिंग हो रहा है वो अगर मर गई है तो उसे भी पूरा तरह से निपटा देती है। तालाब में पेड़ पौधे छोटे छोटे हो गए हैं उसे भी ये खा जाती है। डकविट भी खाती है, झोला भी खाती है, केला का पत्ता तक खाती है। और ठंडी के सीजन में हम इसे गोभी का पत्ता भी खिलाएं और दाना जब आप खिलाइएगा तो इसका बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। और सामान्यताएं हम बात करें प्यासी वर्सेस हमारी रूपचंदा, अगर सामान्यताएं हम बात करें, रूपचंदा को पॉपुलेट भी बोला जाता है। वीडियो में आप जिसे देख रहे हैं तो सामान्यताएं ये है कि दोनों को ठंडी में दिक्कत आती है। 15 दिसंबर के बाद दोनों फीडिंग लेना बंद कर देती है। दोनों का स्वभाव है मांस खाने वाली मछलियां हैं दोनों। कैटफिश तो नहीं है दोनों, प्यासी कैटफिश है, रूपचंदा कैटफिश में नहीं आती है। लेकिन दोनों को आप फैक्ट्री वाले फीड पर पाल सकते हैं और दोनों को साथ में भी पाल सकते हैं। ऐसे साथ में पालने पर ये देखने को मिलता है कि प्यासी की पूंछ पर अटैक करती है। कभी कभी जब आप दाना नहीं दीजिएगा तो प्यासी को पूरी तरीके से ये मार भी देगी। तो ऐसा इसका स्वभाव है। दोस्तों, जिन किसान भाइयों को रूपचंदा मछली का नया बच्चा चाहिए, नया ब्रीडिंग का बच्चा अब आएगा, तो आप 500 लाइन वाली मंगवा सकते हैं, 1000 लाइन वाली भी मंगवा सकते हैं। और दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। जेके फिश फीड भी चाहिए होगा और वीडियो कैसा लगा रूपचंदा मछली पालन के बारे में वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें।